हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को टाइगर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी की टेस्ट सीरीज 9 करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल घंटी दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिले। दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया दोस्तों। और इसको अच्छे से रिविजन कीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं 9 के फर्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? पहला का आंसर हो जाएगा सी, मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। आइए देखते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। वर्गीज कुरियन 1917 में किए थे। नेक्स्ट है सेकेंड प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दो कैंसर हो जाएगा। ए, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है मुख्य न्यायायुक्त की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग का गठन क्या उल्लेख किया गया? 324 में है। चुनाव आयोग चुनाव संबंधित सर्वोच्च संस्थान है। भारत में के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सन थे। अब वर्तमान में राजीव कुमार अभी वर्तमान में 2022 में अभी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने हैं। नेक्स्ट है थर्ड प्रश्न है, राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह कौन सा राज्य है? राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वो कौन सा राज्य है? तीन कैंसर होगा। ए, केरल में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। और कहवे के सबसे अधिक कर्नाटक में उत्पादित होता है। और भारत में छोटी इलायची केरल में सबसे अधिक होती है। और भारत में सबसे बड़ी इलायची सिक्किम में सबसे अधिक होती है। सिक्किम में सबसे बड़ी। भारत में गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है। चार प्रश्न, मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? चार का आंसर होगा बी, 1979 में हुआ था। 1979 में मंडल आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट 5 प्रश्न है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? 5 का आंसर होगा सी, सेडॉन का युद्ध 1870 में हुआ था। सेडॉन का युद्ध 1870 में। नेक्स्ट 6 प्रश्न, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त किया होगा? हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 6 का आंसर हो जाएगा डी, ग्रेटर हिमालय के लिए किया गया है। ग्रेटर हिमालय के लिए। नेक्स्ट है 7 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कार्य RBI का नहीं है? कौन से कार्य RBI के नहीं? 7 के आंसर बी, रुपए के मूल्य के निर्धारण करना RBI के कार्य नहीं है। नेक्स्ट है 8 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? 8 का आंसर है सी, राजनीति में धन का प्रयोग। नेक्स्ट है 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन सा भारत के सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? 9 का आंसर होगा ए, K2 है। K2। नेक्स्ट है K2 जो कि ऊंचाई है 8611 मीटर, इसकी ऊंचाई है K2 की। कंचनजंगा जो है भी हिमालय क्षेत्र में भारत में ऊंची चोटी है। माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर अपनी नक्काशी के लिए विख्यात है। भारत में सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है। 10 प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 10 का आंसर होगा सी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी छड़ के भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? निम्नलिखित में किसने कहा था महात्मा गांधी छड़ के भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं है? 11 का आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट 12 प्रश्न, 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था? 12 के आंसर से लोकतंत्र बचाओ नारा दिया गया था। नेक्स्ट 13 प्रश्न, राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है? 13 का आंसर हो जाएगा डी, 14 दिन रोक सकती है। नेक्स्ट है 14 प्रश्न, भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था? भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। 14 के आंसर ए, कुषाणों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 15 प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? निम्नलिखित में कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है? 15 का आंसर होगा से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। नेक्स्ट है 16, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? 16 का आंसर हो जाएगा से 84 है, 84। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, भारत में कृषि जन्य पदार्थ हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है? 17 का आंसर होगा ए 1 मार्क है। नेक्स्ट 18, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 18 का आंसर होगा ए 7 प्रदान किए गए थे, 7 प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या होता है? एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है? 19 के आंसर होगा डी 2 या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार को गठबंधन सरकार कहा जाता है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। 20 के आंसर से सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? नेक्स्ट 21 प्रश्न है, बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? 21 के आंसर होगा डी अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी थे। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी की संस्तुति किसके द्वारा की जाती है? 22 का आंसर होगा ए सीएसपी द्वारा की जाती है, सीएससीपी द्वारा। नेक्स्ट 23 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? 23 का आंसर होगा बी कोयला। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है? 24 का आंसर डी गोवा तथा दमन है, गोवा तथा दमन है। नेक्स्ट 25, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 25 का आंसर होगा बी मानव अधिकार से संबंधित है, मानव अधिकार से। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? 26 का आंसर होगा ए शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। 27 का आंसर होगा ए सुशासन से, गुड गवर्नेंस से। नेक्स्ट 28, भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है? 28 का आंसर होगा बी उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधीन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधीन नहीं है? 29 का आंसर होगा से कामरूप है, कामरूप। नेक्स्ट 30 नंबर, हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर है? 30 का आंसर हो जाएगा सी महानदी पर स्थित है हीराकुंड परियोजना। नेक्स्ट 31 प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सरकार के तीसरे अंक के रूप में जाना जाता है? 31 का आंसर होगा सी सर्वोच्च न्यायालय जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने के निर्देश दिए गए अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखे थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 32 का आंसर होगा बी 32 का आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की रचना है। इंडियन विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की कृति है। और भारत की खोज की पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचार के पोषक थे। नेक्स्ट 33 प्रश्न, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 33 के आंसर डी कावेरी नदी को कहा जाता है, कावेरी नदी को। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न, राजनीतिक दलों को चीन कौन विस्तृत करता है?
राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? 34 का आंसर हो जाएगा ए, चुनाव आयोग करता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? 35 का आंसर होगा ए, मालदीव ने किया है। नेक्स्ट 36, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? 36 का आंसर होगा सी, अलबर्नी थे, अलबर्नी। नेक्स्ट 37 प्रश्न, 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 37 का आंसर होगा से, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। नेक्स्ट 38 प्रश्न, राष्ट्रीय आदर्श सभा के सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? राष्ट्रीय आदर्श सभा के सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? 38 का आंसर होगा डी, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट 39 प्रश्न, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। 39 का आंसर हो जाएगा सी, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किए थे, जो कि पूरे 24 दिन ये यात्रा चली थी, जिसमें 78 समर्थकों ने भाग लिए थे इसमें। नेक्स्ट 40 प्रश्न, शैलकृत मंदिर है, शैलकृत जो मंदिर है कौन सा है? 40 का आंसर है बी, कैलाश मंदिर, एलोरा, कैलाश मंदिर और एलोरा जो शैलकृत मंदिर है। नेक्स्ट 41 प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? 41 के आंसर होगा बी, नागपुर में है। नेक्स्ट 42 प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? 42 का आंसर हो जाएगा ए, रमेश पवार को किया गया है, रमेश पवार। नेक्स्ट 43 प्रश्न, बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितना प्रतिशत है? 43 के आंसर सी, 11.29% है, 11.29% है। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्बेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? ए, रा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्बेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? 44 का आंसर हो जाएगा डी, यतीश यादव ने लिखे हैं, यतीश यादव। नेक्स्ट 45 प्रश्न, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा शुरू किया गया 100 दिवसीय पठन अभियान का क्या नाम है? 45 का आंसर हो जाएगा ए, पढ़े भारत अभियान है। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है? भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है? एवं 46 का आंसर हो जाएगा बी, मऊ में की गई है, मऊ। नेक्स्ट 47 प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किस संस्था के द्वारा किया गया? 47 का आंसर होगा बी, यूनिसेफ के से मिलकर संस्था के साथ साझेदारी की गई है, यूनिसेफ। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न, पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? 48 का आंसर हो जाएगा डी, सी रंगराजन है, सी रंगराजन। नेक्स्ट 49 प्रश्न, वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ ही भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा बी, डकोटा, डकोटा में किया जाएगा। नेक्स्ट 50 प्रश्न है, संप्राय मैदान संबंधित है, संप्राय मैदान संबंधित है किससे? 50 का आंसर हो जाएगा सी, नदी से संबंधित है। नेक्स्ट 51, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करती, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करती। 51 का आंसर हो जाएगा ए, चुंबकीय क्षेत्र से। नेक्स्ट 52 और प्रश्न है, निम्न जीवाणु को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही विकल्प को चुने। देखते मिलान करते हैं। 52 ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है सिफिलिस रोग होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम से सिफिलिस रोग होते हैं। 1 3
और बी है एस्टेरेनिया पेस्टिस से प्लेग होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस से एंथ्रेक्स होता है और ब्रीवियो कॉलेरा से कोलेरा होता है। आंसर हो जाएगा 52 के आंसर बी 3 1 2 4 52 के आंसर हो जाएगा बी 52 के आंसर हो जाएगा बी 3 1 2 4। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो होती है 53 के आंसर हो जाएगा ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो कहलाती है। पादपों में मूल रोम के द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो कहलाती है। 54 के आंसर हो जाएगा डी परासरण कहलाती है। परासरण। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। 55 के आंसर होगा डी भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। 56 के आंसर होगा ए हाइड्रोजन के H2O के। नेक्स्ट 57 प्रश्न यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो माइक्रोन्यूटन 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा। 57 के आंसर भी 2/3 कूलम्ब होगा। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। 58 के आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। नेक्स्ट 59 प्रश्न प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। 59 के आंसर होगा डी लेजर कहलाती है। नेक्स्ट 60 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है। 60 के आंसर हो जाएगा ए अस्मॉग है। अस्मॉग द्वितीयक प्रदूषक है। नेक्स्ट 61 प्रश्न दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के क्या कारण है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने के क्या कारण है। 61 के आंसर हो जाएगा बी अपकेंद्रीय बल है लगता है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। 62 के आंसर हो जाएगा सी कॉकरोच और सिल्वर फिश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट 63 प्रश्न क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। 63 के आंसर होगा डी बेकेलाइट उदाहरण है। नेक्स्ट 64 एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित संरक्षण पर निर्भर करती है। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित संरक्षण पर निर्भर करती है। 64 के आंसर सी रेखीय संवेग पकड़ती है। नेक्स्ट 65 प्रश्न ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। 65 के आंसर हो जाएगा बी केपलर के द्वारा। नेक्स्ट 66 प्रश्न कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट 67 प्रश्न है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है। 67 के आंसर होगा डी सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट 68 प्रश्न जिन द्वारा नियंत्रित होता है। जिन द्वारा नियंत्रित होते 68 के आंसर होगा ए आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट 69 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। 69 के आंसर से सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है 70 हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा है। 70 के आंसर होगा डी कैल्शियम होता है कैल्शियम। नेक्स्ट 71 प्रश्न पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है। तर के आंसर होगा सी 273.16 डिग्री केल्विन होता है। 273.16 डिग्री केल्विन होता है। नेक्स्ट 72 एगार प्राप्त किए जाते हैं। एगार किससे प्राप्त किए जाते हैं। 72 के आंसर होगा ए शिवालों से एगार प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट 73 प्रश्न है दिए गए ग्राफ से 4 सेकेंड में चली गई दूरी क्या है।
73 कैंसिल होगा, सी 16 है, 16। नेक्स्ट है 74 प्रश्न है, एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर हो तो, यानी इसका हो जाएगा लेंस सूत्र लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f होगा, इस पर रख के बनाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा -33.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 74 प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का 75 का मुख्य कार्य कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में क्या होता है? 75 का आंसर डी, रेसिप्रेशन के कार्य होते हैं, रेसिप्रेशन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 में किए थे और बेंडन इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया था। दोस्तों ये बीसीएससी की जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था दोस्तों, इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर न्यू फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।